नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में ये बताते हैं कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन मणिपुर में पिछले 20-21 महीने से क्या कुछ हुआ, इस घटना को अगर समझेंगे तो आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। पूरे टाइमलाइन को आपको बताते हैं एक एक कर कि अब तक क्या कुछ हुआ है और 20 महीने क्यों लग गए जो एन बीरेन सिंह है उन्हें इस्तीफा देने में, जबकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी। मैतई और कुकी समुदाय के बीच में कमोबेश 2 साल लंबे संघर्ष के दौरान लगातार उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही थी कि सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। स्थानीय विपक्ष समेत पूरे देश भर में सीएम पद छोड़ने की अपील की जा रही थी। लगातार कहा जा रहा था कि उनकी सरकार राज्य में शांति कायम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिश नहीं हो पाई पूरी। गृह मंत्री अमित शाह से अचानक से मिलते हैं और एन बीरेन सिंह इस्तीफा दे देते हैं। अब ये भी याद आया उन्हें 21 महीने बाद। मणिपुर में मतई समुदाय की जो आबादी है 53% है, लेकिन वे मणिपुर के लगभग 10% हिस्से में ही रहते हैं और इस समुदाय की ज्यादातर आबादी राजधानी इम्फाल और आसपास के इलाके में रहते हैं। ये समुदाय लंबे समय से खुद को एसटी कैटेगरी में शामिल किए जाने की मांग कर रहा था। अगर उन्हें एसटी में शामिल किया जाता तो फिर मैतई लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सकते थे जहां पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, और इस मांग के कुकी समुदाय लंबे समय से विरोध कर रहा था। मणिपुर में जो मैतई प्रमुख जाति समूह है और कुकी सबसे बड़ी जनजातियों में से एक मानी जाती है मणिपुर की। और यह सब तब शुरू हुआ जब मणिपुर में आदिवासी समूहों ने 28 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को चूड़ाचांदपुर दौरे के दिन संरक्षित वनों पर राज्य सरकार के जो सर्वेक्षण थे गांवों से बेदखली के विरोध में 12 घंटे के पूर्ण बंद की अपील की गई। इससे कुछ दिन पहले यहां पर बेदखली अभियान शुरू हो गया था। इस कथित रूप से जो चर्चों को ध्वस्त किया गया और इसका आदिवासी समुदाय विरोध कर रहा था। दरअसल मणिपुर की सबसे प्रमुख पहाड़ी जनजातियां कुकी और नागा ईसाई समुदाय से आते हैं। तो फिर इसकी पूरी इस घटना की टाइमलाइन क्या है, इस पर अगर नजर डालें तो आपको एक एक कर बताते हैं कि क्या कुछ हुआ। फिलहाल 2025 की बात है, तो मणिपुर हिंसा में अब तक की अगर घटना टाइमलाइन देखेंगे तो 17 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री यानी कुकी जो कि परिषद के सदस्यों से ये बात कहा कि संघर्षग्रस्त मणिपुर में किसी भी राजनीतिक वार्ता को बातचीत को शुरू करने के लिए हिंसा को खत्म करने की सख्त जरूरत है। जनवरी 2025 मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने नागा नेताओं को संकट का हल निकालने के लिए मदद करने की अपील की। और 8 फरवरी 2025 मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि उनकी सरकार संघर्षरत पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बहाल करने और सुनिश्चित करने के लिए सभी कोशिशें कर रही है। लोग पहले की तरह साथ रहे। 9 फरवरी को 2025 9 फरवरी को एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। ये बात हुई 2025 की। अब 2023-2024 में जो मणिपुर में घटनाएं हुई है उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। 28 अप्रैल 2023 मणिपुर में कई जिलों में धारा 144 लागू की गई थी और इंटरनेट सेवाएं 5 दिन के लिए बंद कर दी गई। प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच में झड़प होती है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। यहाँ पर 3 मई 2023 को मणिपुर के अखिल आदिवासी छात्र संघ जो ATSUM है उसके द्वारा आदिवासी एकजुटता मार्च में हजारों लोग शामिल होते हैं। यह मार्च मैतई को एसटी कैटेगरी में शामिल किए जाने के विरोध में आयोजित किया गया था। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि इस रैली में 60,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। रैली के दौरान चूड़ा चांदपुर के तोड़बंग इलाके में हिंसा भड़क उठी।
4 मई 2023 को मणिपुर सरकार ने देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए। हिंसा को रोकने के लिए सेना, सीआरपीएफ, असम राइफल और राज्य पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती हो जाती है। मई 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था कि म्यांमार से कुकी लोगों के आने से ही मणिपुर की मैतेई लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई और हिंसा भड़क उठी। जुलाई 2023 में मई में हुए एक हमले पर चौंकाने वाले वीडियो सामने आए, जब 2 कुकी महिलाओं को उनके गांव को नष्ट करने के बाद तुरंत बाद मैतेई पुरुषों द्वारा उसे नग्न अवस्था में परेड करवाया गया और इसका वीडियो सामने आया। उसके बाद देश भर के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, सरकार की खूब निंदा हुई। सरकार कुछ ज्यादा सफाई नहीं दे पाई। 20 मई 2023 को मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने राज्य में इंटरनेट की पहुंच को भी सीमित कर दिया और इसे बैन कर दिया, इंटरनेट नहीं लगेगी। 29 जुलाई 2023 को सीबीआई ने कुकी महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाए जाने के मामलों में अपने हाथ में लिया सीबीआई जांच के लिए। अगस्त 2023 में 2 दौरे हुए औपचारिक वार्ता के बाद कुकी और मैतेई समूहों द्वारा एक शांति समझौते पर साइन किया गया। 7 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया। राहत और पुनर्वास पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया। 7 सितंबर 2023 मणिपुर के जिरीबाम जिले में कुकी और मैतेई जातीय समुदाय के बीच में फिर झड़प हो गई। 17 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर बयान दिया और कहा कि मणिपुर में हालात पर काबू पाने के लिए दोनों समुदायों के बीच में बातचीत जरूरी है। 5 अक्टूबर 2023 की बात आती है। मानवाधिकार कार्यकर्ता ह्यूमन राइट्स अलर्ट के निदेशक बबलू लोइंगटोग वाम के घर पर तोड़फोड़ की गई। 11 नवंबर 2023 को हथियारबंद लोगों ने एक रिलीफ कैंप पर हमला बोल दिया और इसके बाद के दिनों में कैंप से 8 मैतेई निवासियों के शव मिले, जिसके बाद हड़कंप मच गया, दोबारा हिंसा हो गई। 31 दिसंबर 2024 को यहाँ पर देखा जाए तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जातीय हिंसा के दौरान सैकड़ों लोगों की जान जाने के लिए राज्य के लोगों से माफी मांगी। 2022 और 23 में मणिपुर में जो हिंसा शुरू हुई वो पहले की घटनाएं में भी अगर देखा जाए तो 7 नवंबर 2022 को मणिपुर में सरकार ने 1970 और 1980 के दशक के जो पिछले आदेश हैं उसको दरकिनार कर दिया था और एक आदेश पारित किया। इस आदेश में चूड़ाचांदपुर खौपुम संरक्षित जो वन है उसमें गांव को बाहर रखा गया। लेकिन फरवरी 2023 में बीजेपी की राज्य सरकार ने चूड़ाचांदपुर, कांग पोकपी और इसके अलावा जो एक नाम है टेंगनोपाल जिलों में वनवासी आदिवासियों के लिए अतिक्रमण घोषित किए और इसे बेदखली अभियान शुरू कर दिया। और ये बढ़ा मामला मार्च में 3 कुकी उग्रवादी समूहों के साथ ऑपरेशन के निलंबन पर समझौता हटा। 10 मार्च 2023 को मणिपुर सरकार ने कुकी नेशनल आर्मी जोमी रिवॉल्यूशनरी फ्रंट के साथ ऑपरेशन के जो निलंबन थे उस पर समझौते से पीछे हट गए। 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट के एक जज ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी लिस्ट में शामिल करने का अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दे दिया। 3 मई आया 2023 की बात है। मणिपुर मैतेई लोगों ने और कुकी ने जो आदिवासी समूह के बीच में जातीय हिंसा भड़क गई, जिसकी वजह से मौतें और पलायन भी देखा गया। अखिल आदिवासी छात्र संघ यहाँ पर एसटी दर्जे की मांग के विरोध में एकजुट हुए और रैलियां निकाली। उसके बाद 3 मई 2023 से हिंसा भड़की। 60,000 से ज्यादा लोग यहाँ से पलायन हो गए। 200 से ज्यादा लोग 261 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है और अब जाकर यहाँ पर सरकार की तरफ से जो बीजेपी की सरकार है एन बीरेन सिंह ने यहाँ पर इस्तीफा दिया है। तो कुल मिलाकर ये कहानी थी जो पूरे आपको टाइमलाइन समझाया, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पर पहुंची और अभी क्या हो रहा है। 2027 में यहाँ विधानसभा चुनाव भी है, तो इससे पहले सीएम का इस्तीफा देना मतलब अब यहाँ पे क्या कुछ होगा, क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये भी बड़ी बात है। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या कुछ होता है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।